अंबाला एक छोटे से टाउन में एक छोटा सा होटल है। इस होटल में लास्ट नाइट एक गेस्ट पर अटैक हो गया। उनका नाम डॉक्टर जेम्स था। वो उस रात होटल में अकेले ही गेस्ट थे। किसी ने उनके सिर पर अटैक किया था। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ डिटेक्टिव आते हैं। फिर डिटेक्टिव उस होटल के स्टाफ से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट बताते हैं कि डॉक्टर जेम्स बहुत ही रिच मैन है। वो यहाँ हमारे होटल में इसलिए रुके थे क्योंकि उनकी कार रास्ते में रुक गई थी। उनकी कार के इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। नाइट में मैंने कोशिश करी कि कोई कार ठीक करने वाला मिल जाए जो उनकी कार को ठीक कर दे, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर उस होटल का गेटकीपर डिटेक्टिव को बताता है कि पूरी नाइट लाइट नहीं आ रही थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं 2 घंटे से बेसमेंट में ही जनरेटर ठीक करने की कोशिश कर रहा था। फिर उस होटल की मेड बताती है, डॉक्टर जेम्स ने मुझे होटल रूम के फ़ोन से कॉल किया था हाउसकीपिंग के लिए। वो बहुत ही परेशान थे क्योंकि कहीं भी लाइट नहीं आ रही थी और वो इस तरह डिस्टर्ब नहीं होना चाह रहे थे। दोस्तों, अब आपको बताना है कि किसने अटैक किया था डॉक्टर जेम्स पर। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। अटैक किया था मेड ने, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी तो डॉक्टर जेम्स बिना लाइट के रूम के फ़ोन से कॉल नहीं कर सकते। तो मतलब मेड झूठ बोल रही है और कोई उस रात होटल में था भी नहीं। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। उस दिन सैटरडे मॉर्निंग थी जब डिटेक्टिव को एक अर्जेंट कॉल आता है। राहुल, जो कि एक कैफ़े का ओनर है, उसके वहाँ चोरी हो गई थी। तभी थोड़ी देर में डिटेक्टिव वहां पहुंचते हैं। वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने पहले से ही सारी सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिए थे। उसे 2 लोगों पर शक होता है। पहला है रॉकी। वो डिटेक्टिव को बताता है कि मैं तो कैफ़े के सामने से जा रहा था, मुझे गार्ड ने रोका था, मैं चोर नहीं हूँ। दूसरा है विक्की। वो डिटेक्टिव को बताता है कि मैं पहले कभी भी यहाँ नहीं आया, मैं अपनी कार में फ्रेंड का वेट कर रहा था। तभी वहाँ गार्ड आया और उसने मुझ पर चोर होने का आरोप लगाया। फिर डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि चोर कौन है। दोस्तों, आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विक्की ने बताया कि वो उस कैफ़े में कभी नहीं गए, लेकिन विक्की की कार कैफ़े के बाहर वहाँ खड़ी है जहाँ उस कैफ़े के परमानेंट कस्टमर्स की कार की पार्किंग है। मतलब वो झूठ बोल रहा है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, आपको इन सबको ध्यान से देखना है और बताना है कि इनमें से चोर कौन है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ चोरी कर रहा है। ये चोर है। चलिए अब एक और देखते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन चोर है। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये चोर है। चलिए अब एक और देखते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन चोर है। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है चोर।
चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने 2 पिक्चर्स है। आपको इन्हें ध्यान से देखना है और बताना है कि इन दोनों में कितने डिफरेंस हैं। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसमें टोटल 3 डिफरेंस है। पहला, यहाँ पर बुक नहीं है। दूसरा, यहाँ से ट्रॉफी गायब है। और तीसरा, यहाँ पर भी बुक नहीं है। चलिए अब एक और डिफरेंस पहेली देखते हैं। अब आपको बताना है इसमें कितने डिफरेंस हैं। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका भी आंसर देखते हैं। इसमें टोटल 4 डिफरेंस है। पहला, इस घर पर चिमनी नहीं है। दूसरा, यहाँ पर रोड लाइट नहीं है। तीसरा, इस कार का टायर नहीं है। और चौथा, इस रोड लाइट को देखिए। दोस्तों अगर आपको और भी डिफरेंस मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है। आपको इसकी करेक्ट शेडो बतानी है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए इसके करेक्ट शेडो ये सी वाली है। चलिए अब एक और पहेली देखते हैं। अब आपको इसकी करेक्ट शेडो बतानी है कि इसकी करेक्ट शेडो कौन सी है। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। ये देखिए इसकी करेक्ट शेडो ये ए वाली है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है। आपको इसे ध्यान से देखना है और बताना है कि इस पिक्चर में क्या गलत है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए इस पिक्चर में इस लड़की की शैडो नहीं है। चलिए अब एक और देखते हैं। अब आपको बताना है कि इस पिक्चर में क्या गलत है। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। ये देखिए इस बोर्ड पर क्लास गलत लिखा हुआ है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है। उसमें 2 फैमिली पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहे हैं। अब आपको इन दोनों को ध्यान से देखना है और बताना है कि कौन ज़्यादा मूर्ख है। दोस्तों पिक्चर को ध्यान से देखिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देती हूँ। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। मूर्ख तो दोनों ही हैं। ये फर्स्ट कार वाला मोबाइल पर बात कर रहा है, लेकिन ज़्यादा मूर्ख ये दूसरा वाला है, क्योंकि इसके हाथ में सिगरेट है और वो भी जली हुई, जो कि बहुत खतरनाक है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस पिक्चर को देखकर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की पहेलियाँ, मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू व्यूअर्स।